हेलो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल भाई लोग। उम्मीद करते हैं सारे मस्त और बढ़िया रहना। तो आज हम जो लेके आए हैं आपके लिए वीडियो, और ये वीडियो छोटा सा होने वाला, ज़्यादा लंबा नहीं, और आपके लिए एक सीख हो सकता है, एक समझ हो सकता है कि आप अपने लाइफ में आगे चल के फ्यूचर में क्या करोगे क्या नहीं करोगे, ये सब चीज़ें हैं। तो जो मेरा वीडियो है आज होने वाला है, आप जो कंटेंट है हमारा, थंबनेल और टाइटल देख के आप समझ भी गए होंगे, मैं फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। आज का हमारा वीडियो जॉब वर्सेस बिजनेस पे होने वाला है। मतलब कि नौकरी अच्छा है कि धंधा अच्छा है, इस चीज़ पे हमारा आज बात होगा कि आपको किस लाइन में जाना चाहिए, किस चीज़ में क्या फ़ायदा होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो डायरेक्टली मैं पहले जो लंबा चौड़ा बात को ना ले जाके 5 से 6 मिनट में वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा, क्योंकि वीडियो का ड्यूरेशन ज़्यादा लंबा हो जाता है। आप भी टाइम इतना नहीं है कि आप इतना देर तक टाइम दो, बट हाँ, मैं चाहूँगा कि जल्दी से वीडियो ख़त्म कर लूँ। तो मैं पहले जल्दी से धीरे धीरे करके आपको स्टेप बाय स्टेप करके समझा देता हूँ अच्छे से, आपको ईजी वे में। तो देखो, सिंपल सा है कि मैं पहले बात करने वाला हूँ अभी जॉब का। तो देखो, जॉब में क्या होता है कि आप नौकरी कर रहे हो, ठीक है। तो नौकरी आप क्या हुआ, आप पढ़े, कुछ दिन पढ़े, कुछ किए, अच्छे से समझे, डिग्री लिए। तो नौकरी में पहले तो आपको अपने वक्त को जाया करना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है कि कहाँ अच्छी जॉब मिले, कहाँ अच्छा पेमेंट मिल जाए। आप पहले इस चक्कर में दौड़ते हो, तो आपका आधा टाइम, आधा लाइफ तो ऐसे ही वेस्ट जाता है। जब आप जॉब में आते हो तो आपको क्या फ़ायदा होता है, टाइम टू टाइम मंथली पेमेंट मिलता है, वो भी अगर सेक्टर अच्छा है तो। आप ऐसे प्राइवेट सेक्टर में चल गए जहाँ 4-4 5-5 महीना पेमेंट ही नहीं मिलता है, रोक दिया जाता है, ब्रेक कर दिया जाता है, डीलर रोक देते हैं। तो जॉब में देखो, नॉर्मल सी बात है कि अगर आप जॉब कर रहे हो और आपको पैसे की नीड है और आपके पास कुछ है नहीं और आपके घर चलाना है, तो आपको जॉब करना पड़ेगा। और आप जब जॉब में जा रहे हो तो आपको अगर पेमेंट मिलता है, जैसे आपको मंथली मिल रहा होगा 30,000 40,000 जो भी, या 20,000 पे लोग, कुछ लोग का 10,000 होता ही है। तो मैं सिंपल एक रेंज पकड़ता हूँ 10,000 का ही। तो अगर आपको 10,000 रुपये मिल रहा है, वो भी अगर आपका जो मालिक है, जो ऑनर है, या जो भी आपको पेमेंट दे रहा है, आप जिसके अंडर में काम कर रहे हो, वो बंदा आपका 4 महीने 5 महीने पैसा रोक दिया, तो फिर तो आपकी तो लंका लग जाएगी। लंका क्यों लग जाएगी, एक तो आप अपना टाइम जाया कर रहे हो, पूरा फ्रीडम आपको नहीं मिल रहा है, आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो, सारा टाइम दिन रात उधर दे रहे हो, और उसके बाद जिस चीज़ के लिए आपको, जिस चीज़ की नीड है, वो भी नहीं मिली। तो यहाँ तो आपका पैसा गया। आपका पैसा आएगा भी 4 महीने बाद, वो भी गारंटी है कि नहीं, प्राइवेट सेक्टर का गारंटी नहीं होता। हाँ, सरकारी जॉब है तो उसमें 1 महीने लेट हो जाते हैं, उस कभी कभार, हमेशा नहीं। तो वो सेक्टर आपके लिए ठीक है, बट एक लिमिटेड पेमेंट होता है, 70,000 75,000 50,000, वो भी आपकी डिग्री, पढ़ाई, एजुकेशन के ऊपर जाके वो होता है कि आप किस लाइन में हो, उस हिसाब से। तो घूम फिर के देखो, अगर आप जॉब करते हो, मैं इजी वे में बताऊं, अगर आप जॉब करते हो तो आपको पैसा मिलता है, टाइमली मिल जाता है, या कहीं कहीं नहीं मिलता है, ये चीज़ है। घूम फिर के ये कि आपको मैक्सिमम एक फिक्स पैसा है कि आपको हर मंथ इतना मिलना है। उसके अलावा आपको कुछ लाइफ में कुछ ज़्यादा है नहीं, फ्रीडम है, छुट्टी है तो फ्रीडम है, नहीं है तो नहीं है। तो ये चीज़ें आप बंध जाते हो किसी एक इंसान के अंदर। अगर आप सरकारी भी हो तो आप सरकार के अंदर बंधे पड़े हो। आजकल तो भाई इतना काम है कि सरकार पैसा दे रही है तो काम भी उस लेवल का निकलवा दे रही है। अगर आप पहले सोचते थे ना बस इतना काम छोड़ दी, नहीं भाई, वो जो बाहर का भी काम है ना, वो भी आपको घसीट के लाएगा, वो भी करा देगा। तो जॉब में ऐसे ऐसे चीज़ें हो जाती हैं। तो आप मुझे इतना बताना कमेंट बॉक्स में, मैं जो दोनों अभी बताने वाला हूँ, बिजनेस के बारे में भी अब जा रहा हूँ बताने, इन दोनों में आपको कौन सा ठीक लगता है करना, ये चीज़ मुझे बताना। क्योंकि मैं राय कभी भी दूंगा तो बिजनेस करना क्या दूंगा, और बिजनेस करने के लिए मैं ये बोलूँगा कि तुम पहले 5 साल जॉब करो। क्योंकि तुम 5 साल जब जॉब करते हो ना, तो तुमको एक्सपीरियंस मिल जाता है, सीख लेते हो काम करना, और कुछ मनी आ जाता है कि आप उससे अपना स्टार्टअप कर सको। क्योंकि जब पैसा रहेगा तभी आप स्टार्टअप करोगे। और मैं ये बोलूँगा कि ज़िंदगी भर नौकरी के पीछे ना भागो तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए भी इन फ्यूचर, वरना आप फंस जाते हो। क्योंकि बिजनेस हार्ड है बट मज़ेदार है, समझ लो, ये चीज़ होती है। तो मैं अब बिजनेस वाले टॉपिक पे आता हूँ कि बिजनेस क्यों करना चाहिए, बिजनेस क्यों ठीक है। अब तुम बताओ, मैं हूँ या आप हो, बिजनेस कर लोगे, पैसा खूब है तुम्हारे पास, जैसे मेरे पास है या किसी के पास है, पैसा दबा के पैसा है घर वालों का, इधर उधर से जहाँ से भी है, और तुम धंधे में डाल दिए। भाई धंधे में पैसा, बिजनेस में पैसा डालना
भी एक दिमाग का खेल होता है, स्किल्स का खेल होता है। और वो चीज़ अगर तुम्हारे पास नहीं हो तो तुम कितना भी बिजनेस में पैसा डालो, बिजनेस ग्रोथ नहीं करता है। तो देखो, बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए ना तुमको पहले स्किल्स होना चाहिए, ज़रूरी होता है। अब मैं ये बोल दूँ कि मेरे पास 5 लाख रुपए है और मेरा मन आया, कुछ दिमाग में थॉट आया, 4 जगह से सुनने में आया, ये ठीक है, चलो पैसा डाल दिया, और मुझे उसको चलाना ही नहीं आता है, मैं तो 4 दिन बाद डूब जाऊंगा। यही होगा ना, मुझे जब चलाना नहीं आता है तो, या मैंने जितना लगाया वो मिल जाएगा, या 2-4% और लॉस करके जो भी होगा मिल तो जाएगा आपका लगाया हुआ। बट मैं ये कहता हूँ, देखो, बिजनेस अगर तुम्हें करना है तो तुम्हारे लाइफ में 5 से 10 साल डाउनफॉल सहना पड़ेगा तुम्हें। डाउनफॉल का क्या मतलब होता है, तुम इन 3 से 4 साल तो तुम सीखते हो अच्छे से बिजनेस को, और इसमें अगर तुम छूट गए पीछे तो तुम्हारा बिजनेस गया, तुम बिजनेस के लिए नहीं बने हो, फिर तुम अगर नहीं कर पा रहे हो तो उसके बाद तुम्हारा आता है 4 साल के बाद से, सीखने के बाद से रिस्क लेने वाला टाइम, कि तुम अपने माइंडसेट को इतना बना लियो कि तुमको अब रिस्क लेना है, इस चीज़ में मुझे पैसा डालना और मैं इसको कर सकता हूँ। क्योंकि रिस्क लेना नहीं अगर आता है तुमको भाई, अगर तुम रिस्क नहीं ले सकते हो, अगर तुम डरते हो कि मेरा पैसा डूब गया तो फिर तो मुझसे नहीं हो पाएगा, टूट गया, तो नहीं होने वाला भाई। तुमको रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि धंधा ऐसा चीज़ है, या तो ऊपर ही ले जाएगा या तो अंदर ही ले जाएगा। तो अब तुम्हारे हाथ में, तुम कैसे ऊपर जाते हो कैसे नीचे आते हो, ये तो तुम्हारे हाथ में होता है। धंधे को देखो, कभी भी बिजनेस करने से पहले मैं यही बोलूँगा कि तुमको बिजनेस सीखना चाहिए, क्योंकि बिना एक्सपीरियंस और बिना किसी चीज़ के तुम अगर पैसा डाल भी देते हो तो बिजनेस इतना ईजी नहीं है। तुम 4-5 साल चला दोगे, उसके बाद तुमसे रिस्क नहीं होगा, तुम छोड़ दोगे। देखो, बिजनेस में वही टिकता है जो गिर के भी उठे, अगर जो गिर के छोड़ दिया वो तो कभी नहीं उठने वाला है। तो देखो, अब मैं सेम मुद्दे पे आता हूँ, मैं इतना लंबा चौड़ा नहीं बताऊँ, क्योंकि मैं अभी यहाँ वर्सेस कर रहा हूँ, ना कि बिजनेस को कैसे ग्रोथ करना है, क्या करना है, ये नहीं बताने आया हूँ। तो देखो, नॉर्मल सी बात है, बिजनेस में तुमको फ़ायदा क्या होता है, अगर तुम जॉब नहीं करके बिजनेस करो तो क्या फ़ायदा है। फर्स्ट, पैसा तो आएगा। पैसा कब आएगा, जब तुम मेहनत करोगे, ये चीज़ हो गया। टाइम जहाँ तुम जॉब में दे रहे हो उससे थोड़ा और ज़्यादा तुमको यहाँ देना पड़ेगा। अब देखो, इस पैसा दोनों में है, फिक्स्ड, देखो फिक्स तो नहीं है, कभी ऊपर है कभी डाउन है, ये होता है। तो बिजनेस एक ऐसा चीज़ है कि तुम अपने बिजनेस में, तुमको पता है मेरा पैसा आज इतना है तो कल इतना होगा, बनाना तुम्हारे हाथ में होता है, ये चीज़ तुम्हारे लिए रिस्क है। दूसरा फ़ायदा देखो इसमें क्या है, तुमको फ्रीडम मिलता है, क्योंकि उस कंपनी में या किसी भी चीज़ के तुम ऑनर हो, फाउंडर हो, जो भी हो, तो तुम्हारे हाथ में, तुम्हारा मन करे तो तुम ऐसे करो, तुम्हारा मन करे तो वैसे करो, उसमें तुमको किसी का सुनना नहीं पड़ता, रोक टोक नहीं होता है। हाँ, समझना जरूरी होता है, इस चीज़ में मैं बताऊंगा, तुम समझा करो। फ्रीडम मिल जाता है तुमको, अच्छा खासा फ्रीडम मिलेगा यार, जो भी मन किए इधर उधर किए। दूसरा चीज़ क्या हो जाता है यार, फ्रीडम के बाद तुमको ग्रोथ मिलता है तुम्हारी लाइफ में, कि तुम जहाँ इधर यहाँ थे, ये मैं मान लो ये चीज़ है, पेन है, तुम पहले इतने थे, जब तुमको ग्रोथ मिलेगा तो तुम इतने हो जाओगे, और तुम्हारे साथ उठने बैठने वाले लोग भी ग्रोथेड लोग होंगे, क्योंकि वहाँ से तुमको ना सीख मिल जाती है कि तुम्हारा माइंडसेट और ज़्यादा ग्रो कैसे करेगा। क्योंकि जब तुम ऐसे लोग के अंदर बैठोगे जिनकी मेंटलिटी सबकी जॉब करो या नौकरी करो वाली होगी, और तुम्हारा मेंटलिटी वैसा नहीं है, तो तुम ऐसे लोग के साथ बैठोगे तो चेंज होने लगेगा। तो जब तुम अच्छा ग्रोथ करते हो ना, तो लोग भी ऐसे पाते हो, तो फिर तुम्हारा माइंडसेट भी ऐसे होने लगेगा। माइंडसेट सबसे ज़रूरी होता है तुम्हारे लिए बिजनेस में। माइंडसेट नहीं बना के रखो तो कुछ नहीं कर पाओगे। और मेरा मानोगे तो बिजनेस इस वजह से मुझे अच्छा लगता है यार, क्योंकि मैंने अभी तक जितना बिजनेस में किया, मुझे फ्रीडम मिल जाता है, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ। धंधा मेरा है, 3-4 दिन में नहा भी रहूँ तो भी मेरा काम चालू भी रहेगा, और मैं घूम भी सकता हूँ या कुछ भी कर सकता हूँ और भी जगह। देखो, बिजनेस में फ़ायदा पे फ़ायदा है, बस तुमको अपने 5 से 10 साल गंवाने हैं। और जो बंदा यहाँ आके ये लाइन बोल के जाएगा इस वीडियो पे कि भाई तुम 5-10 साल तो गंवा रहे हो ना, क्या गारंटी कि 5-10 साल में तुम बढ़ जाओ या क्या हो जाओ, क्या पता लॉस में आ जाओ। तो भाई, जब तक तुम्हारे माइंडसेट और पॉजिटिव सोच नहीं रहेगा तो तुम कभी सक्सेस नहीं होगे। तो लोगों की तो बातों को इग्नोर कर देना तुम सीधा, अगर बिजनेस करो तो, क्योंकि लोग तुमको गिराने के लिए पूरा रेडी रहेंगे। और जॉब क्यों नहीं करना है मुझे, मैं बताता हूँ, क्योंकि जॉब में पता है तुम बन जाओगे। और मेरा जो है ना माइंडसेट, वो भाई किसी के अंदर रह के नहीं करना है, जिद वाला मैं बंदा हूँ, मुझे जो पसंद है वो करना है बस। तो वो चीज़ माइंडसेट बना लो कि तुमको किसी के अंदर रह के ज़िंदगी भर काम करना है कि खुद को अपने हिसाब से चलाना है। 2 ही ऑप्शन है, या तो बन के चलोगे, किसी के अंदर पकड़ लो उंगली,
उसकी उंगली पकड़ के चलते रहो ज़िंदगी भर। वो तुम्हारा सहारा है, वो नहीं रहा तो तुम गिर गए। और या तो खुद का सहारा बनो, खुद चलो, या तो ख़त्म हो या तो बचो, खुद के दम पे रहो। तो अब तुम बताओ कमेंट करके कि तुमको बिजनेस अच्छा लगता है कि जॉब। मेरी मेंटलिटी जो थी मैंने बताया, और मेरे हिसाब से यही होता है बिजनेस की रियलिटी। और अच्छे से तुम जानने जाओगे तो बिजनेस में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि तुम जानने जाओ तो जानते रह जाओ, और जॉब में जानते रह जाओ तो पर हाँ, बिजनेस सबके लिए भी नहीं बना। बिजनेस उसी के लिए बना है, आज भी मैं वो कहूँगा, जो बंदा जिद, रिस्क, माइंडसेट, पॉजिटिव सोच के साथ चल रहा है उसके लिए। और जो बंदा जॉब के लिए है वो भाई नेगेटिव सोच या जो भी होता है, देखो मैं नहीं बोलूँगा जॉब खराब चीज़ है, पर हाँ जॉब भी कर सकते हो भाई, जॉब भी ज़रूरी रहता है, सबके लिए बिजनेस ही नहीं बना है। तो जॉब भी इम्पोर्टेंट है, पर अच्छे पद पे हो, अच्छी जगह हो। तो अगर तुम आज भी 25,000 रुपये कमा रहे हो और आने वाले 10 साल बाद भी 25,000 ही कमा रहे हो, तो भाई मत करो, तुम कुछ भी मत करो यार, घर ही पे पड़ जाओ, उससे बढ़िया तो कोई फ़ायदा नहीं है, तुमको टाइम वेस्ट है। तो अपने हिसाब से माइंडसेट बनाओ। और कैसा वीडियो लगा ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैं आज के आने वाले यूथ या जो भी अभी आने वाले हो इन फ्यूचर जितने लोग हैं, मैं यही कहूँगा कि 5 साल 6 साल मेहनत करो, मैन्युफैक्चर एरिया में जाओ, जितना मैन्युफैक्चरिंग वाले काम कर सकते हो करो, जॉब को इग्नोर करके बिजनेस में जाओ। और तुम ये सोचो कि मैं 4 लोग को जॉब दे सकूं, जो जिनका हालात ये नहीं है कि वो बिजनेस कर पाए, कि उनको जॉब देना चाहिए। जॉब उनके लिए बनी है जिनके घर में खाने को नहीं है, तो तुम कोशिश करो कि मैं उनके लिए कुछ कर सकूं। बिजनेसमैन का माइंडसेट ये होना चाहिए। तो तुम अपना माइंडसेट ऐसा बनाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय। कमेंट करके बताना कैसा लगा वीडियो, और अपना भी राय जरूर देना। बाय बाय।